कक्षा 10वीं के हमारे ऐसे विद्यार्थी जो हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा का आज गणित विषय का पेपर देकर आए हैं, वे सभी विद्यार्थी अपने सही उत्तर मिला लेंगे। बच्चों, आज आप लोगों का गणित का पेपर था, जिसमें दो प्रकार का गणित का पेपर होता है, एक बेसिक होता है और एक स्टैंडर्ड होता है। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को दोनों हल करवाऊंगा, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा। तो सबसे पहले बेसिक गणित वाले बच्चे, सेट ए है मेरे पास। आपके पास कोई सा भी सेट आया हो, क्वेश्चन आगे पीछे मिलेंगे, लेकिन आपको इसी के अनुसार आपका पेपर हल करना है। देखिए, आंसर मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस समय ये पता चल जाता है कि हम कितने प्रश्न सही करके आए हैं। ऑब्जेक्टिव केवल हम देखेंगे। आइए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहले से बेसिक गणित का सेट ए हल करवा रहा हूं। पहला प्रश्न है सही विकल्प। तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर बी था। बी आंसर आपका इसमें करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल होता है। तो माइनस b अपॉन a आपका आंसर हो जाएगा। यही आंसर आपके करेक्ट होंगे, यही आपको लगाना था। अगर आपने ये नहीं लगाया तो फिर आपके आंसर गलत हैं। द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 कोमा a बराबर नहीं है 0 में तो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी अनुपात 3, 1, -1, -3, का सर्वांतर है। तो यहाँ पर माइनस आपका 2 जाएगा। उसके बाद में नीचे वाला देखेंगे, बिंदु P 3,6 की y अक्ष से दूरी, तो इसमें आपका आंसर 3 होगा। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता होगी, तो इसमें आपका 1 माइनस P आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव हमने हल कर लिए हैं। इंग्लिश मीडियम में भी ये आंसर आपके सेम होंगे जो हमने हिंदी मीडियम में आपको बताए हैं, सेम टू सेम आपका आंसर रहेंगे। अब यहाँ पर हम खाली स्थान देख लेते हैं। दूसरे वाले में √5 एक संख्या है, तो इसमें आपका आंसर आएगा अपरिमेय। एक बहुपद जिसकी घात 1 है वे कहलाता है, तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या होती है, y निर्देशांक कहलाती है। उसके बाद में किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक निम्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का अंशीय माप 360 डिग्री होता है। तो ये आपके खालिस्तान यहाँ पर हो जाते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने भी करे होंगे। उसके बाद सत्य यहाँ पर हम देखेंगे। वर्ग समीकरण x -1 बराबर 0 में x का मान 0 एवं 1 है, तो इसमें आपको सत्य लिखना था। देखिए यहाँ पर जहाँ पर राइट का निशान लगा है वहाँ पर आपको सत्य करना था। सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो इसमें आपको सत्य लगाना। और यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, तो इसमें आपको सत्य लगाना है। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आपका आंसर सत्य होगा। दिए गए परीक्षणों में वे मान जो सबसे अधिक बार आता है उससे माध्य कहलाता है, असत्य क्योंकि उसे बहुलक कहते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, तो इसमें आपको आंसर सत्य लगाना था। उसके बाद में ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम लगाएंगे हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग, सत्य देखकर। उसके बाद यहाँ पर आप जोड़ी देखेंगे। जोड़ी यहाँ पर नंबर हमने डाल दिए जोड़ी के, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में सेम रहेगी। जैसे पहले का आंसर जो हमने गोल गोल लिखा है ये आंसर होंगे आपके सही, यहाँ पर पहला। उसके बाद में दूसरे में आपका ये होगा, तीसरे में आपका ये होगा, चौथे में आपका ये होगा, पाँचवें में आपका ये होगा और छठे में आपका ये होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम आंसर आपके रहेंगे, ये सेम टू सेम रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक शब्द में उत्तर की। अभी हमारा बेसिक गणित चल रहा है, स्टैंडर्ड के आंसर भी बताऊंगा। द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस bx प्लस c a बराबर नहीं है 0 के, तो शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान लिखिए, तो c अपॉन a आपका आंसर हो जाएगा। और समरूप आकृतियों का एक उदाहरण लिखना है, तो सभी वर्ग हो जाएगा। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा का नाम दृष्टि रेखा उसे कहते हैं। और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा
या रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक आपका आंसर होगा। कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, तो Q/360 गुणित पाई आर स्क्वायर आंसर आपका होगा। उसके बाद नीचे वाला छठा आंसर आप देखेंगे यहाँ पर, बिंदुओं A 0,4 और B 6,0 को जोड़ने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो 3,2 होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव आपके हो गए बेसिक गणित के। ठीक है, ये पूरा पेपर था आपका, तो क्वेश्चन आंसर तो आपने हल कर ही दिए होंगे। ऑब्जेक्टिव में बेसिक वालों के कितने आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप बताएं। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड गणित की। सभी स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अब हमारे बेसिक वाले हमें कमेंट बॉक्स में बता दें आपके कितने सही हो रहे हैं। स्टैंडर्ड वाले जुड़ जाएं सभी, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको इसी प्रकार मिलने वाले हैं। ये आ चुका है हमारा स्टैंडर्ड गणित का पेपर, जो सेट है हमारे पास बी सेट का मैं आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। द्वितीय परीक्षा का पेपर था। आज आप लोगों ने कितने 30 ऑब्जेक्टिव में से सही किए हैं? आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है यहाँ पर, तो उसका सोल्यूशन हम करेंगे। लास्ट में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके कितने सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। ये सत्यासत्य की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। पहला आपका सत्य, यदि रेखाएं समपाती है तो ये एक आश्रित समीकरण युग्म होगा, सत्य हो जाएगा। और √3, √6, √9, √12 एक समांतर श्रेणी है, तो ये भी आपका आंसर होगा असत्य। ठीक है, नीचे क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हो तो वे समरूप होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, इसमें भी आपका सत्य होगा। बहुलक दिए गए प्रेक्षणों में वे मान है जो सबसे अधिक बार आता है, तो इसका भी आंसर आपका सत्य हो जाएगा। ट्रू फॉल्स में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी देख लें, आपका ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, बाकी आपके सब ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो जोड़ी देख लो, जोड़ी मिला देते हैं यहाँ पर आप लोगों की। आपने क्या सही करा है, यहाँ पर यदि sin 2 थीटा बराबर √2, तो पहले वाले का जो आंसर आपका होगा, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका 30 डिग्री आंसर होगा। दूसरे में आपको जो आंसर मिलाना था वो 45 डिग्री आंसर होगा। और यहाँ पर तीसरे में जो आपको आंसर मिलाना है वो 60 डिग्री हो जाएगा। और बेलन का आयतन, इसमें आपको जो लगाना है वो ये लगाना है, माफ़ कीजिएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन जो होगा वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का जो सूत्र यहाँ पर जो दे रखा है वो आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये इंग्लिश मीडियम में भी सेम आंसर आपके होंगे जो हमने हिंदी मीडियम में आपको बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में आपको एक शब्द में उत्तर देना है। 2 अभाज्य संख्याओं का HCF लिखिए, तो इसका जो HCF हो जाएगा, पहले का आंसर 1 हो जाएगा। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के हलों की संख्या लिखिए, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा अपरिमित। क्या लिखना था आपको, अपरिमित, ऐसा आपको आंसर लिखना था दूसरे में। उसके बाद में द्विघात समीकरण 2x⁻2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ऐसा आपको लिखना था। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ऐसा आपको लिखना था। और एक AP का nवां पद 3n प्लस 5 है, तो इसका सर्वांतर लिखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 3। इसमें आपको आंसर लिखना था, 3 केवल आंसर होगा। और यदि एक खंभे की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण लिखिए, तो 60 डिग्री आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें आपका एक शब्द में, यदि एक वृत्त के चाप की लंबाई व संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसमें आपका आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर लगाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प के रूप में देखेंगे। एक द्विघात बहुपद ax⁻2 प्लस bx प्लस c में शून्यकों का योग होगा, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट आपका आंसर होगा।
दो असंगत रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, तो इसमें आपका आंसर होगी 0। आंसर लगा लें, फटाफट चेक करेंगे हम और उसके बाद आप बताएंगे कितने आपके सही हुए हैं, इस बार आप सफल होंगे या नहीं होंगे। यदि द्विघात समीकरण x की घात 2 प्लस 3x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा -10। उसके बाद में बिंदु -4 -3 की y अक्ष से दूरी, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा -4। उसके बाद में किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो इसमें आपका आंसर होगा केवल 2। और x के को 3 बार उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम में सेम आंसर रहेंगे जो हमने अभी हिंदी मीडियम में लगाए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान के रूप में द्विघात बहुपदों के ग्राफ से बनने वाले वक्रों को कहते हैं। तो वक्रों को जो कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं परवलय। पहले वाले खालिस्तान में आप लिखेंगे परवलय। ऐसा आपको अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि एक वर्ग समीकरण x की घात 2 - 3 बराबर 0 का एक मूल √3 है तो अन्य मूल होंगे, तो इसमें आपका आंसर -√3 आपका इसमें आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है तब b, a तथा c का कहलाता है, तो ये कहलाता है समांतर माध्य। ऐसा आपको लिखना है, समांतर माध्य आपको इसमें लिखना था, ठीक है। अगर आपने ऐसा लिखा है तो 1 नंबर आपको यहाँ मिलेगा। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा भाग उस वृत्त का कहलाता है, तो वो कहलाता है वृत्तखंड। क्या कहलाता है? वृत्तखंड। आपको इसमें आंसर लिखना है वृत्तखंड। लास्ट वाला, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक कहलाती है। तो बच्चों इस लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको लिखना है प्रारंभिक घटना, प्रारंभिक। ऐसा अगर आपने लिखा है तो 1 नंबर यहाँ से भी आपके पक्के हैं। अब यहाँ पर पेपर पूरा आपका हो चुका है। ये आज का पेपर था आप लोगों का, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का मैंने सोल्व करवा दिया है। अब आप सभी एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दें और पूरा दोनों बेसिक स्टैंडर्ड जिसने भी लिया था और उनसे पूछ लो कि आपके कितने सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आगे आने वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।